नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अभय स्टॉक पर। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, जब भी टू फ्रंट वार की बात आती है तो दुनिया में भारत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक साइड चाइना और एक साइड पाकिस्तान भारत के दोनों तरफ बसे हुए हैं और दोनों बढ़िया दुश्मन हैं, जिसमें से पाकिस्तान तो सामने से हमला करने की बजाय आतंकवादी भी घुसा कर मारता रहता है। लेकिन आज दुनिया के नक्शे में एक और देश ऐसा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और वो खुद पाकिस्तान है, जो हमको खुद को धमकी देता था पहले कि आप पर टू साइड से वार हो जाएगा, मतलब दो फ्रंट पर वार हो जाएगा। अब पाकिस्तान खुद जो है कि फंसने वाला है। इनके ये मंत्री साहब हैं जिन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ भारत भी करेगा पाकिस्तान पर हमला। इस तरीके का इन्होंने कहा कि हमें दो मोर्चों पर युद्ध पर पाकिस्तान का बड़ा ये बयान निकलकर सामने आया है कि भारत भी हम पर जो है कि हमला कर सकता है। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि क्या ये कड़ी है, क्यों इस तरीके का इन्होंने बयानबाजी दिया और क्या सारा मामला है, सारी चीजें ऐसी क्यों निकल कर आ रही है, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करते हैं। उससे पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश है साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मैंने डाटा देखा था, करीबन 91% आप लोग मेरे ऐसे व्यूअर्स अभी भी हैं। ये डाटा मतलब कम तो हुआ है पहले से, लेकिन 91% आप मेरे साथी ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो को देखकर चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए। कृपया कर लीजिएगा, 1 घंटे से भी कम, 1 सेकंड से भी कम का समय इसमें लगता है। साथियों देखिए, जब भी यहाँ पर बात आती है टू फ्रंट की तो भारत का नाम आता है। और यहाँ पर देखिए, एक साइड से ये होता था कि पाकिस्तान है और दूसरी साइड से यहाँ पर चाइना निकल कर आता था कि भारत को दो फ्रंट पर वार लड़ना होता है। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान खुद फंस गया है और वो कह रहा है कि अब हमको दो फ्रंट पर वार लड़ना है, यहाँ पर अफगानिस्तान से भी, और हो सकता है कि भारत भी जो है कि हम पर हमला कर देगा। हमें दोनों तरफ से प्रिपेयर रहना है। पाकिस्तान पर लगातार अफगानिस्तान यहाँ पर हमले करते रह रहा है। यहाँ पर अभी कुछ देर में आपको एक खबर लेकर आऊंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें बताया गया है कि जो अफगानिस्तान है इसने कितना नुकसान दिया है। साथियों, यहाँ पर जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय भारत को पता था कि चाइना भी है, तो भारत हमेशा प्रिपेयर रहता है चाइना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। खैर, जब इस बारी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इसमें टर्की भी घुस गया था। लेकिन अब पाकिस्तान खुद फंसा हुआ है इधर से पाकिस्तान, और इसको डर सता रहा है कि अब भारत भी जो है कि हम पर हमला कर देगा। साथियों, यहाँ पर देखिए हेडलाइन बनी हुई है कि रेडी फॉर टू फ्रंट वार, पाकिस्तान मिनिस्टर क्लेम्स इंडिया कुड प्ले डॉटी एंड तालिबान कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि भारत गंदी चाल चल सकता है। इनके नेता का यह बयान है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं कि हमें दो फ्रंट के लिए रेडी रहना है, क्योंकि पाकिस्तान पर भारत जो अफगानिस्तान से युद्ध चल रहा है उसके बीच में भारत भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। साथियों, पाकिस्तान की ये रक्षा मंत्री का बयान है जिनका नाम है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ये हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ये रहे, और इन्हीं का ये बयान है कि यह एक दावा किया इन्होंने कि भारत सीमा पार गंदी चाल चल सकता है और चेतावनी दी है कि पाकिस्तान दो मोर्चों पर युद्ध करने के लिए तैयार है। अरे मतलब इस सबका दो मोर्चों पर युद्ध करने के लिए तैयार है, ऐसा करके जताना क्या चाहते हैं समझ में नहीं। पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से निपट नहीं पा रहा है, तालिबान वालों से निपट नहीं पा रहा, वही इनको पीटे अभी पड़े हुए हैं। भारत से ये अलग भिड़ रहे हैं, ऊपर से भारत से अभी भिड़ के देखा ही था इन लोगों ने किस तरीके से, फिर कॉल करके बोलना पड़ा कि भैया रुक जाइए, मान जाइए, मत करिए हमसे युद्ध। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तैयार है दो मोर्चों के लड़ाई के लिए। अकेले भारत से तो निपट नहीं पा रहा था, उधर अफगानिस्तान इनको धोए पड़ा है और ये कह रहे हैं कि हम दोनों मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। खैर ठीक है, यह टिप्पणी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इन्होंने की, जिसमें आसिफ ने अफगान तालिबान सरकार पर भारत की ओर से छद्म युद्ध लड़ने का आरोप लगाया। इसका कहना है इस मिनिस्टर का कि ये जो युद्ध हो रहा है यह अफगानिस्तान अपनी तरफ से नहीं लड़ रहा है, इसको भड़काने में या इस युद्ध को कराने में भारत का हाथ है। भारत जो है कि छद्म युद्ध यहाँ पर कर रहा है, यानी कि वो पीछे से अफगानिस्तान को भड़काकर हमारे बीच में वार करा रहा है। साथियों, टिप्पणी का स्रोत क्या रहा तो देखिए, एक समा टीवी है इनके यहाँ, उस पर ये 17 अक्टूबर 2025 को एक इंटरव्यू में बोले
ख्वाजा आसिफ, इन्होंने कहा कि भारत सीमा पार गंदी चाल चल सकता है और बिल्कुल आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन हम दोनों मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार हैं। सभी को पता है कितने रेडी हैं। ठीक है, एक बार पीटा तो पापा पापा करते अमेरिका गए थे ना कि पापा मार दिए, पापा मार दिए, अब फिर पिटाएगा, फिर जाएगा उसी तरीके से। तो ये तो अभी कह रहा है, अफगानिस्तान पीट रहा है तो ये कह रहा है कि भारत के लिए भी हम लोग तैयार हैं। साथियों, इसने आगे क्या कहा, तो इसने कहा कि इस्लामाबाद के पास भारत के किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए योजना और रणनीतियां तय हैं। पहले अफगानिस्तान से तो निपट लो बेटा। क्या कह रहे हो कि हमारे पास अभी नीति, भारत से भी निपटने की क्या कहते हैं, योजना और रणनीति जो है कि दोनों तैयार है। आगे क्या बोला ये कि ऐसे समय पर की गई है जो टिप्पणी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान शासन के साथ सीमा पर गंभीर शत्रुता का सामना कर रहा है। कुल मिला जुला कर देखिए बात अभी इसको समझ में आ गई है। पहले ये चिढ़ा इसीलिए था कि जो अफगानिस्तान के रक्षा क्या कहते हैं विदेश मंत्री वो भारत आए हुए थे, उसी समय इसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया, इसके कितने जो है कि लोगों को मार दिए, अभी न्यूज निकल कर है इसके क्रिकेटरों को मार दिए, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर इसकी कुछ पोस्ट थी, उन चौकियों पर भी अफगानिस्तान वाले कब्जा करके बैठ गए। और ये लोग भारत के लिए तैयार हैं कि हम लोग दो मोर्चे पर लड़ लेंगे। एक मोर्चे पर तो इनसे संभाला नहीं जा रहा है, दो फ्रंट पर ये वार करने की बात कर रहे हैं। अब आगे आप देखिए कि इसका संदर्भ और पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो तनाव है, तो पिछले कुछ हफ्तों में डूरंड रेखा पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो भीषण युद्ध चला, आप सभी लोगों को पता ही है। ये जो डूरंड लाइन है, ये टोटल जो डूरंड लाइन है, अफगानिस्तान मेन बात है इसको कभी मानता ही नहीं है। वो कहता है ये बहुत पुरानी, हम इसको नहीं मानते हैं, हमको नई सीमा चाहिए, और इसी पर जो है कि टोटल ये विवाद होता रहता है। दूसरी बात क्या है कि ये जिस चीज के लिए होता है वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। देखिए होता क्या है ना कि यहाँ पर जो है ये वाला जो खैबर पख्तूनवा वाला प्रांत है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब टीटीपी जो है वो जाकर अफगानिस्तान में छुप जाता है और निकल कर आता है और फिर पाकिस्तान में ब्लास्ट कर देता है। और अभी हाल ही में इन्होंने 2 ब्लास्ट किए, और ये ब्लास्ट कैसा, मतलब सुसाइडल ब्लास्ट करते हैं, ये खुद को ही उड़ा देते हैं। तो ये यहाँ पर आकर और इन्हीं लोगों को उड़ा दिए, इनके यहाँ के जो भी मतलब सुरक्षा कर्मी थे सबको निपटा दिए, और उसके बाद निपटाने के बाद ये सब जाके पाकिस्तान अफगानिस्तान में छुप जाते हैं सब। तो ये जैसा भारत क्या करता है, भारत के यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हमला करते हैं सब आतंकवादी और फिर चले जाते हैं सब पाकिस्तान में, तो भारत एयर स्ट्राइक करके इन सभी को उड़ा दिया। उसी तर्ज पर पाकिस्तान भी उठा और अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देता है। ये बार बार कहता है तालिबान को कि तुम जो है कि तहरीक तालिबान को यहाँ पर पनाह देते हो, उनको छुपा कर रखते हो। तो जो टोटल मैटर है वो टोटल मैटर इसी क्षेत्र का है, और यहीं पर जो है कि ये कहता है कि आप लोग जो है कि छुपा कर यहाँ पर रखे हुए हैं। साथियों, थोड़े समय के युद्ध विराम के बाद इन दोनों के बीच जो ये युद्ध चल रहा था, इसमें युद्ध विराम भी 48 घंटे का युद्ध विराम हुआ था। दोनों पक्षों के बीच गोलाबारी के साथ शत्रुता फिर से अब यहाँ पर शुरू हो गई है, लेकिन ये भी 48 घंटे चल नहीं पाया और ये युद्ध विराम भी यहाँ पर टूट गया और फिर से अब इन दोनों के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया है। साथियों, आसिफ ने दावा किया है कि तालिबान की गतिविधियां भारत से प्रभावित हैं और उन्हें दिल्ली के इस संघर्ष में एक छिपे हुए खिलाड़ी के रूप में चित्रित किया। तो देखो भैया, अगर तुम हम लोगों से दुश्मनी लिए हो, बिना मतलब के हमारे लोगों को मारते हो, तो अब तुमको बुरा क्यों लग रहा है? और सही है, भारत का यहाँ पर डायरेक्टली तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ना भारत ये कभी स्वीकार करेगा, लेकिन ये भी कह रहा है और इसको शायद अब समझ में आया है। मेन बात है ना, पाकिस्तानियों की बुद्धि थोड़ी बाद में खुलती है, इनको बाद में याद आता है कि अरे यार ये तो लग रहा है कि दूसरे का गेम है। अब इनको समझ में आ रहा है और ये कह रहे हैं कि इसमें जो है कि भारत का हाथ है, यह भारत से प्रभावित होकर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, अफगानिस्तान वालों को भी पास उनकी संप्रभुता है, इनके पास तो इनकी संप्रभुता है नहीं, लेकिन अफगानिस्तान वालों अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम उनके क्षेत्र में घुस कर मार रहे हो, तो वो तुमको छोड़ देंगे। और संप्रभुता का पाठ भारत अच्छे से पढ़ाना सबको जानता है। ठीक है, आइए आगे। साथियों, यहाँ पर तालिबान वालों ने इनके खूब मजे लिए। यहाँ पर ये पाकिस्तानी आर्मी का जो है
ड्रेस है उसको टांग कर और उसका जुलूस वगैरह निकाले लोग, और मतलब पूरा बढ़िया तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती की है और यहाँ पर सारी चीजें की है। दूसरा, अब इसमें भारत और अफगानिस्तान का जो है कि कारक क्या है, तो देखिए भारत ने तालिबान सरकार के साथ एक राजनयिक संबंध बनाए रखे हैं जिसका ध्यान मानवीय सहायता और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित है। पाकिस्तान इस संबंध को एक रणनीतिक खतरा मानता है और आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की सुरक्षा को कमजोर करके भारत हितों की यहाँ पर पूर्ति कर सकता है। यानी कि ये कहता है कि जो भारत यहाँ पर सिर्फ दिखावा कर रहा है कि वो यहाँ पर जो राजनयिक संबंध अपने अभी बना कर रखा हुआ है वो यह दिखावा कर रहा है कि यह सिर्फ मानवीय और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए है, बल्कि ये इस काम के लिए ही है कि पाकिस्तान को किस तरीके से धोया जाए। मतलब इनडायरेक्टली इन लोगों का कहना यही है और इसको ये लोग रणनीतिक खतरे के रूप में देखते रहते हैं। वहीं घरेलू और राजनीतिक संदर्भ की बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, ऊर्जा की कमी और जन अशांति जैसे गंभीर संकटों का सामना कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से अपने आप को बर्बाद करने की कगार पर आ गया है कि पहले तो वहां ये सब भिखारी पड़े ही हुए हैं, सब कटोरा लेके इधर उधर घूम ही रहे हैं सब, साथ में इनके यहाँ अशांति अलग से है, महंगाई इतनी है कि पूछने के मतलब सभी को उसका हाल पता है। उसके बाद ये लोग युद्ध भी कर रहे हैं दूसरे देशों से भी, और इनके अपने अंदर उधर बलूचिस्तान जो है कि परेशान करके रखा हुआ है कि हमको अलग करो। वो इनकी जाफर ट्रेन को जब मन होता है तब जो है कि हाईजैक कर लेता है। इनके यहाँ के जो भी आतंकवादी ग्रुप थे जो दुश्मनों को ये निशाना भारत को परेशान करने के लिए बनाए थे, अब वो आतंकवादी ग्रुप इन्हीं को जो है कि उड़ा रहे हैं। तो ये बहुत पूरी तरफ से अपने ही जाल में फंस चुका है। मतलब इसके यहाँ महंगाई चरम सीमा पर, दूसरे देशों से युद्ध इसके पूरे अच्छे तरीके से स्टार्ट है जो कि एकदम मतलब बिना मतलब के हो रहा है। इसको पाकिस्तान को अफगानिस्तान से लड़ने की क्या जरूरत थी, लेकिन ये उससे भी भिड़ रहा है बिना मतलब का। अभी इधर भारत को लेके भी बयानबाजी इस तरीके की कर दिया कि तू फ्रंट पर है, तो ये उकसाने का ही काम कर रहा है। उसके बाद इसके अंदर खुद ही बलूचिस्तान प्रांत और जो इधर जम्मू कश्मीर जो पीओके वाला लिया है वहां पर तो सारी जगह अशांति फैली हुई है। तो ये पूरा मतलब कि बुरी तरीके से इस समय घिरा हुआ है और हो सकता है कि सरकार घरेलू एकता को मजबूत करने के लिए आंतरिक अस्थिरता से ध्यान हटाने के लिए बाहरी खतरे के आख्यानों का इस्तेमाल कर रही है। देखिए जब भी चाइना में भी ऐसा क्या होता है कि जब भी चाइना के अंदर लोग विद्रोह करते हैं तो यह नीति चाइना भी अपनाता है। तो वो क्या करता है कि बाहरी टारगेट पर ध्यान दे देता है, मतलब कि लोगों का ध्यान, मतलब मान लीजिए कि देश में अशांति चल रही है, ठीक है, लेकिन जब कोई तीसरा देश उस देश में एंटर करेगा या फिर उसकी सीमाओं का उल्लंघन करेगा, उस पर हमला करेगा, तो पूरा देश पहले ये सोचेगा कि पहले हम देश को बचाएं, उसके बाद जो है कि अपने में हम लोग सलट लेंगे जो भी चीजें होंगी। लेकिन ये क्या करता है, इसी तरीके से पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसको पता है कि इस समय इसके यहाँ बहुत ज्यादा जो है कि अशांति फैली है, लोगों में सरकार के खिलाफ जो है कि विद्रोह उत्पन्न हो रहा है और लोगों का विश्वास कम हो रहा है पाकिस्तानी सरकार से। तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि दूसरे देशों से भिड़ने का काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान से यहाँ पर भिड़ रहे हैं ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनका ध्यान अफगानिस्तान की ओर केंद्रित हो, भारत की ओर केंद्रित हो, और जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अशांति चल रही है वो यहाँ पर टल जाए। अब साथियों दोनों मोर्चों पर युद्ध की अवधारणा को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए दो मोर्चों पर युद्ध का अर्थ है कि भौगोलिक मोर्चों पर एक साथ सैन्य टकराव, पूर्वी मोर्चे पर भारत और पश्चिमी मोर्चे पर अफगानिस्तान। यहाँ पर इसका सामरिक निहितार्थ है कि पाकिस्तान का मानना है कि वह पूर्व से भारत और पश्चिम से अफगानिस्तान के रास्ते भारतीय प्रभाव से घिरा हुआ है। यानी कि जो अफगानिस्तान है उस पर भी भारत का प्रभाव है पश्चिम से, और आगे से तो भारत है ही। साथियों इस तरह की रूपरेखा पाकिस्तान को एक घिरे हुए देश के रूप में पेश करती है जो बढ़ी हुई रक्षा तैयारी और संभावित आक्रामक कूटनीति को उचित ठहराती है। यानी कि ये कह रहा है कि मतलब इस तरीके का जो षड्यंत्र है वो भारत ही कर रहा है और इनको कूटने के लिए कर रहा है। वहीं आसिफ के बयान के पीछे के संभावित उद्देश्य क्या है, तो देखिए पहला है कि निवारक संकेत है कि विरोधियों को चेतावनी देना कि पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है। यानी कि भारत और अफगानिस्तान को बताना कि देखिए हम दोनों मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। वही कूटनीतिक संदेश है कि पाकिस्तान को बाहरी आक्रमण का शिकार दिखाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहानुभूति हासिल करना कि देखिए
हम पर जो है कि दो देश मिलकर आक्रमण कर रहे हैं, हम तो पहले ही भिखारी हुए पड़े हैं, कटोरा लेके इनके यहाँ उनके यहाँ भीख मांग रहे हैं और ऊपर से हम पर युद्ध और हो रहा है। तीसरा, घरेलू राजनीतिक उपयोग, किसी बाहरी खतरे पर ध्यान केंद्रित करके जनमत को एकजुट करना, यानी कि अपने लोगों को एकजुट करना, जो अशांति अभी फैला रहे हैं उनको एकजुट करके उनको दिखाना कि देखिए अभी हम लोग बाहरी खतरे पर हैं, उस पर ध्यान केंद्रित उन लोगों का करना। वहीं सूचना युद्ध की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के आख्यानों से प्रभावित करना और भारत के क्षेत्रीय कूटनीति को बदनाम करना, यानी कि इनका कुल मिला जुला कर टारगेट यही है कि भारत को किस तरीके से यहाँ पर इसमें भी बदनाम किया जाए। साथियों, अगर विश्वसनीयता और रणनीतिक आकलन करें तो देखिए पहला, ठोस सबूतों का अभाव है। ये बिना किसी मतलब के ही भारत को, कोई भी इसके पास पुख्ता ठोस सबूत नहीं है कि भारत किस तरीके से अफगानिस्तान को उकसा रहा है। यहाँ पर कोई भी भारत जो है कि इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है, कोई बयानबाजी नहीं किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। दूसरा, रणनीतिक तर्क। देखिए भारत दो मोर्चे खोलकर गंभीर सैन्य वृद्धि और कूटनीतिक प्रतिक्रिया का जोखिम उठाएगा। दोनों देश परमाणु सशस्त्र हैं, जिससे बड़े पैमाने पर संघर्ष बेहद ही खतरनाक हो जाता है। यानी कि भारत इस तरीके का काम नहीं करने वाला है, क्योंकि ये तो पागल है, भिखारी, इसका अस्तित्व तो है ही नहीं, तो ये कुछ भी कर सकता है, तो इसके लिए भारत इस तरीके का काम तो नहीं करेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं की बात करें तो अमेरिका, चीन और रूस सभी के हितों की क्षेत्रीय स्थिरता, सभी के हित क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने में है। यानी कि चाहे अमेरिका हो, चीन हो या फिर रसिया हो, वो चाहेंगे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध जितना जल्दी समाप्त हो जाए उतना ही सही होगा। वहीं कोई भी पूर्ण पैमाने पर संघर्ष तनाव कम करने के लिए त्वरित वैश्विक दबाव को आकर्षित कर सकता है। चौथा, यह निष्कर्ष निकलता है कि यह कथन एक रणनीतिक दिखावा प्रेरित होता है, न कि आसन संघर्ष का प्रतिबंध है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये बयानबाजी है दुनिया के देशों को अपना दिखाने के लिए कि भैया हम तो दोनों तरफ से घिरे हुए हैं, और सहानुभूति बिटोरने के लिए, साथ ही अपने देश की जनता को एकजुट करने के लिए इस तरीके का ये काम कर रहा है। आपको इस तरीके की बयानबाजी से क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पूरी वीडियो समझ में आई तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।